हेलो बच्चों, क्लास 9th। पिछले लेक्चर में बेटा हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करूँगा कि आपने उसको समझा है और आपने भी उसको कर लिया होगा। फेयर कॉपी में भी आपने उसको कर लिया होगा। ओके बेटा, ये बात मैं आपको साथ साथ लगभग हर लेक्चर में कह ही रहा हूँ कि फेयर कॉपी साथ साथ कंप्लीट करते रहिए बेटा। तो 6 चैप्टर हमारा विद एग्जाम्पल पूरा हो गया है। जैसे कि आपको पता है हम लगभग सारे के सारे एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ। एक आधा एग्जाम्पल आपको अपने आप करने के लिए देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वैसे वैसे आप एग्जाम्पल भी कर रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल की भी इम्पोर्टेंस उतनी है जितने की एक्सरसाइज की है। तो आप भी बेटा इसी तरीके से वर्क करिए जैसे आपको करवाया जा रहा है। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करिए फेयर कॉपी में, फिर उसके बाद एग्जाम्पल करिए। अब बेटा चैप्टर नंबर 6 हमारा पूरा हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है ट्रेंगल्स। ट्रेंगल्स आपको पता है, आपने बहुत ट्रेंगल्स पढ़ी है आज से पहले। ट्रेंगल्स के टाइप होते हैं। एक ऐसी ट्रेंगल होती है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, उसको अपन इक्विलैटरल ट्रेंगल बोलते हैं। जिसकी दो साइड इक्वल हो आइसोस्केलेस बोलते हैं। जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो स्केलन बोलते हैं। जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो उसको अपन राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो वैसे ट्रायंगल्स बहुत टाइप की होती है। और आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो इनको तो पढ़े ही पढ़ेंगे, साथ में जो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी है। अभी जो कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट्स भी बोल देते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, तो मैं इसकी डेफिनेशन यही कहीं लिखी हुई थी, वो आपको बताता हूं। कॉन्ग्रुएंट्स मींस इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मतलब ऐसे दो ट्रायंगल जो हर रिस्पेक्ट में, मतलब हर तरीके से एक दूसरे के इक्वल हो, वो ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल कहलाती है। ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है जहाँ चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है वहीं पे। और एक और डेफिनेशन भी दे रखी है, फिगर्स होज शेप्स एंड साइज आर बोथ द सेम। मतलब फिगर्स जरूरी नहीं है कि ये ट्रायंगल्स पे लागू होता है, हालांकि ट्रायंगल का चैप्टर चल रहा है तो अपन ट्रायंगल के ऊपर बात कर रहे हैं। मतलब ऐसे फिगर, दो फिगर जिनका साइज और शेप, मतलब शेप तो आप समझ रहे हो जो दिखने में, और साइज मतलब उनकी साइडों की लेंथ, सारे आपस में इक्वल हो, तो वो आपकी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल होगी या कॉन्ग्रुएंट्स फिगर होगा। तो ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, दो आपने ट्रायंगल बनाई, इन दोनों ट्रायंगल का साइज एंड शेप दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। शेप का मतलब तो आपको पता ही है, ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल होनी चाहिए। एक साइड ट्रायंगल और एक साइड आप क्वाड्रिलेटरल बना देते, वो तो शेप ही अलग अलग है, तो वो कॉन्ग्रुएंट्स नहीं हो सकती। अब रही बात, और उनमें तो ये भी पता है ट्रायंगल में 3 साइड होती है, उसमें 4 साइड होती है, तो वैसे भी कैसे इक्वल हो गया। और रही बात साइज, साइज भी दोनों का इक्वल होना चाहिए। मतलब जितनी ये जिसकी साइड है उतनी उतनी उसकी साइड होनी चाहिए, उसमें डजंट चेंज। जैसा ये है वैसा ही इधर होना चाहिए, एक सम से उसकी फोटोस्टेट होनी चाहिए। और आपस में जो इनके एंगल है, सारे के सारे एंगल एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ऑल एंगल जो है इसके वो तो ऑटोमेटिक सी बात है। अगर साइज एक जैसा है, ये तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर इसका और इसका साइज ही एक ही है, अगर दोनों का साइज ही एक है, मतलब एन डिटो जो इधर है वही इधर बना दिया, तो ऑटोमेटिक सी बात है एंगल तो इक्वल ही। क्योंकि एंगल तो आपको पता है, ये जो ये उठा के इधर बना दी तो फिर फर्क क्या रहा। तो एंगल तो ऑटोमेटिक सी बात है इक्वल होंगे। और इसको बोला जाता है सर्वांग सम हिंदी में। सर्वांग सम मतलब सर्व अंग समान, जो इसके जितने भी अंग है वो आपस में समान होने चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल के बारे में आपको पता चल गया। अब क्या होगा, हमें दो फिगर आएंगे। कॉन्ग्रुएंसी मतलब अलग अलग टाइप की होगी। जैसे कि
जो ए है उसको मैं एंगल के नाम से जानूंगा। अगर कहीं ए लिखा हुआ है मतलब वो एंगल के बारे में बता रहा है, और कहीं एस लिखा है मतलब वो साइड के बारे में बता रहा है। तो कोई जो दो फिगर है जैसे ये है और ये है, उसमें क्या है, अगर हमें तीन चीजों को पता है, जैसे मान लो ये हमें साइड और ये साइड हमें दे ही नहीं रखी, तो हमें चेक करना है कि कॉन्ग्रुएंस है या नहीं। तो जब हमें ये साइडें दे ही नहीं रखी तो हम दावे के साथ तो नहीं कह सकेंगे कि ये दोनों साइडें इक्वल। तो हमें कम से कम एटलीस्ट इन दोनों फिगर में तीन चीजें ढूंढनी पड़ेगी। इन दोनों फिगर में तीन चीजें अगर आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर सारा कुछ दे रखा है तो दिक्कत ही क्या है। अगर कई बार मान लो इस साइड और इस साइड का आपको बिल्कुल ही नहीं बता रखा तो हम सीधा तो नहीं कह सकेंगे ये और ये सेम है। तो उस केस में आप एटलीस्ट तीन, कम से कम तीन चीजें ढूंढिए जो एक दूसरे में बराबर है। वो हो सकता है तीनों साइडें हो सकता है तीनों एंगल हो, या एंगल तीनों का नहीं होगा शायद, क्योंकि एंगल तो वैसे ही ऑटोमेटिक इक्वल होता है। मैं बता देता हूं कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यहां बता रखी है। एक तो है SAS रूल, मतलब साइड एंगल साइड, मतलब दो फिगर के दो साइडें और एक एंगल इक्वल हो तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मानी जाती है। यहां पे लिखा पड़ा टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड एंड द इंक्लाइंड एंगल वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द साइड्स। दोबारा पढ़ लेता हूं, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी कब, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल of the one triangle are equal to the two side and the included angle of other triangle। तो वही बात मैंने बोली कि दो, जैसे एक ये ट्रायंगल है एक ये ट्रायंगल, इसकी कोई दो साइड और एक एंगल, और इसी तरह इसकी कोई दो साइड और एक एंगल अगर आपस में इक्वल है तो वो जो है वो SAS रूल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट होगी। ओके बेटा, एक है आगे ASA, एंगल साइड एंगल का रूल, इसी हिसाब से बता सकते हो आप। ठीक बेटा, एक है AES, वो बात एक ही है, दो एंगल हो गए। SAS बता दिया, ऊपर लिखा पड़ा है ASS, ये बात तो एक ही है। ओके बेटा, तो इस तरह जो भी रूल आपको होता है वो सारे के सारे यहाँ बता रखे हैं, और जैसे जैसे इसमें आएंगे मैं आपको और बताता जाऊंगा। जो भी रूल अप्लाई हो रहा है उस रूल के बारे में आपको बताता हुआ आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा ये चीजें आपको समझ आई है। पहला क्वेश्चन फिगर बनाता हूं बेटा। ये अब पढ़ते हैं क्या दे रखा है। कहता है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ये कुल मिला के तो क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है, चार साइड है बेटा। AC और AD आपस में इसमें इक्वल है बेटा, जो AC और AD है, जो AC और AD है ये और ये आपस में इक्वल है, ये गिवन है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, जो AB है वो उस A एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल है। शो करके दिखाइए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट्स का ये साइन है बेटा, ये जो लिखा पड़ा है हमें शो करके दिखाना है ट्रायंगल ABC, ये जो साइन है वो कॉन्ग्रुएंट्स का है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होगी ABD के, ये हमें शो करके दिखाना है।
ये पहला क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे। अभी आपको मैंने बताया था ए बी सी, ढूंढिए कहाँ है ए बी सी। ये ट्रेंगल ए बी डी, ए बी डी मतलब ये नीचे वाले ट्रेंगल और ऊपर वाले ट्रेंगल आपको इक्वल शो करके दिखाने हैं। अब आपको एक बात बताई थी कि एटलीस्ट 3 चीजें, चाहे तीनों साइडें हो, चाहे 2 साइड और एक एंगल हो, अगर ये आपस में इसमें इक्वल है तो हम कह सकते हैं। तो देखो ना, एक तो AC है वो इस ट्रेंगल में है और AD है वो इसमें है, दोनों इक्वल है। AC इक्वल AD, कुछ नहीं कहना, गिवन है। ये तो दे रखा है, हमने क्या लिखा है ये तो पता ही। और ध्यान से देखो, जो AB है वो तो इसमें भी आता है इसमें भी आता है, दोनों में कॉमन है, तो वो भी तो इक्वल हुआ। AB इज इक्वल टू AB, क्या लिखोगे, रीजन लिखना आपको हर एक चीज का, कॉमन साइड है बेटा, ठीक है। और एक इन दोनों साइडों से बनने वाला एंगल, अभी एक रूल पढ़ा था SAS, मतलब 2 साइडें है और उन दोनों साइडों से बनने वाला एंगल, ये बताना मैं वहां आपको भूल गया था। उन दोनों साइडों से बनने वाला एंगल, जैसे ये साइड और ये साइड, इनसे बनने वाला एंगल ये है, इसी तरह ये साइड और ये साइड, इनसे बनने वाला एंगल ये है, ये भी तो इक्वल है। मतलब जो 2 साइड है उनसे बनने वाला एंगल, तो देख लो ये 2 साइड उनसे बनने वाला एंगल रहा, तो ये बेटा एंगल का क्या नाम है, CAB इक्वल है BAD, इक्वल एंगल, ठीक बेटा। एक्चुअल में ये भी तो गिवन ही है, कहीं दे रखा था कि इसने इसको बाइसेक्ट किया है। तो बेटा 2 साइड इक्वल है, एक एंगल है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, तो अकॉर्डिंग टू रूल या अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी स्पेलिंग बेटा चेक कर लेना, SAS, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी बेटा, SAS, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABD। ओके बेटा, तो यही तो हमें शो करना था। एक बात शायद और बोली गई है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। आप BC और BD के बारे में क्या सोचते हो, तो BC ये रहा, BD ये रहा। आप बताओ बेटा, हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है। कॉन्ग्रुएंट्स मतलब इन दोनों ट्रायंगल का साइज और शेप दोनों इक्वल है। तो जब इसका और इसका साइज और शेप इक्वल है तो क्या ये साइड इसके इक्वल नहीं होगा बेटा, बिल्कुल होगा। देखो ये इसके बराबर आ गया, ये साइड इसके बराबर आ गई, ये साइड कॉमन ही आ गई, तो इसका मतलब ये साइड भी तो आपस में इक्वल है। तो वी कैन से दैट, हम कहते हैं कि साइड कौन सी बेटा, BC एंड BD आर इक्वल साइड, बिकॉज, कारण, क्या रीजन है इसका, ट्रायंगल जो ABC है वो कॉन्ग्रुएंट्स है ट्रायंगल ABD की, ये मेन कारण है बेटा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बढ़िया समझ आया है बेटा। फिर भी अगर कोई भी तरह की आपको प्रॉब्लम आए बेटा, समझ ना आए तो बता देना, ओके, कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम होगी बेटा उसको सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसका फिगर बना लेता हूं, इसके बाद देखते हैं। ओके बेटा, ये हमें दे रखा, बाकी पढ़ते हैं। कहता है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये ABCD क्वाड्रिलेटरल,
जिसमें AD और BC इक्वल है। तो गिवन है आपको कौन बेटा, AD और BC, ये तो हमें पता ही चल गया था कि इक्वल है। और एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के। तो DAB मतलब ये एंगल, पूरा एंगल इक्वल है CBA मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूव करके दिखाना है, कई चीजें प्रूव करनी है एक साथ। क्या चीज है बेटा, पहली तो ABD जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट्स होने चाहिए ट्रायंगल BAC के। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि BD है वो AC के इक्वल होना चाहिए, BD है वो AC के इक्वल होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है जो एंगल है ABD वो इक्वल होना चाहिए BAC के। ये तीन चीजें आपको प्रूव करके दिखानी है। और ये इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि अगर ये 4 मार्क्स में आते हैं तो सारी चीजें कवर कर रहे हैं। एक बार थोड़ा सा वीडियो सही कर लेता हूँ। ओके बेटा, तो पहला क्वेश्चन ABD मतलब ऊपर वाली ट्रायंगल और BAC मतलब ये बीच में मिक्स हो रही है। ABD तो ये ट्रायंगल होगी और BAC ये ट्रायंगल होगी। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करना है। तो आपको बताया था एटलीस्ट 3 चीजें तो हो बेटा। तो देखो सॉल्यूशन, ये जो साइड AD है वो है इस ऊपर वाले ट्रायंगल में, और जो BC है वो इस नीचे वाली में है, इसमें है। तो ये एक तो इक्वल और ये गिवन है, इसमें हमें ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा, ये तो गिवन है। इसके बाद ये जो एंगल है ये ऊपर वाली साइड ट्रायंगल में बन रहा है और ये एंगल नीचे वाली में बन रहा है। तो एंगल इसका क्या नाम दे भी रखा है DAB, और इसका नाम क्या दे CBA। ये भी गिवन है, ज्यादा इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। एक चीज और बताओ बेटा, एक तो ये हो गया, एक चीज और हमें या हमारे पास अगर होगी तब जाके बात बनेगी। ये एंगल और ये एंगल हो गया, ये साइड और ये साइड होगी। एक और बताइए, एक और क्या है, देख लिया। देखो ये AB इसमें भी आता है, ऊपर वाली में ABD में AB भी आता है, और BAC में भी AB आता है, BAC में भी AB आता है। इसका मतलब कॉमन हो गया, जो AB है और इधर जो AB है वो कॉमन साइड है। तो आप ध्यान से देख रहे हो, हमने इसकी ये दो साइड बताई और ये एंगल बताया उनसे बनने वाला, ये दो साइड और ये उनसे बनने वाला एंगल, इसकी ये दो साइड और ये उनसे बनने वाला एंगल। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी SAS साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट्स होगा ट्रायंगल BAC। तो लो भी पहला पॉइंट तो क्लियर। इसके बाद आया क्या, BD BC की इक्वल होगा। BD का है ढूंढिए बेटा, ये रहा BD, और दूसरा क्या है AC, ये तो इक्वल हो गई क्योंकि BD आ रहा है ऊपर वाली ट्रायंगल में, AC आ रहा है इस ट्रायंगल में। तो जब है ये कॉन्ग्रुएंट्स तो सारी साइडें तो इक्वल ही है। तो सेकंड पार्ट में आप लिख सकते हो BD इज इक्वल टू AC बिकॉज, कारण क्या दोगे इसका, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट्स है ट्रायंगल BAC के। ये रीजन हो गया। इसी तरह तीसरे पॉइंट में आते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, ABD ढूंढिए बेटा कहाँ है, ABD मतलब ये एंगल इतना इतना, और BAC ये भी तो इक्वल ही होगा। क्यों इक्वल होगा, ध्यान से देखो,
ये जो एंगल है इतना है, दोबारा देखो, ए बी डी, ये इतना सा एंगल है, इतना मतलब ऊपर वाली ट्रायंगल है। और बी ए सी ये एंगल है, ये इस नीचे वाली का है। तो ऑटोमेटिक सी बात है, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है, जब इसका सारा साइज और शेप इक्वल है, तो इसके हर एंगल आपस में इक्वल ही होंगे। तो ये भी सेम रीजन आ जाएगा, एंगल ए बी डी इक्वल होगा बी ए सी, कारण तो सेम ही है, बिकॉज ट्रायंगल जो ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट्स होगी ट्रायंगल बी ए सी। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया समझ आया बेटा। और फिर भी अगर कोई भी तरह की बेटा प्रॉब्लम आए, समझ ना आए कोई बात, बता देना, आपको और करवा दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया तो। बाकी पहले दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते हैं, तो मैं शायद ऐसा समझ सकता हूं कि ये चीज आपको समझ आई है। क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर बना लेता हूं, इजी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है बेटा, देखने से आपको अंदाजा लग गया ये साइड इक्वल है, बाकी आप पढ़ेंगे फिर पता चलेगा। गिवन क्या है वो लिख लेंगे। कहता है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, जो AD और BC है वो इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB। दोबारा पढ़ते हैं, AD और BC, ये रहा, ये दोनों इक्वल और परपेंडिकुलर है इस AB के ऊपर। देख लो, ये भी इधर 90 बना रहा है, ये भी इधर 90 बना रहा है, तो BC इक्वल AD ये गिवन हो गया। ठीक है जी। शो दैट CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB। जो CD है, ये रहा CD, ये इस AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब यहाँ बीच में से काटता है, मतलब ये और ये इक्वल होना चाहिए, शो करके दिखाना आपको, ये साइड और ये साइड इक्वल। तो साइडें इक्वल कहाँ होती है? जहां ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होती है। आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दो, साइडें अपने आप इक्वल होगी। तो इन ट्रायंगल देखो CD बाइसेक्ट AB, ये जो CD है वो AB को यहाँ बिल्कुल बराबर भागों में बांटती है। तो बराबर भाग में बांटेगी तो ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर है, ये प्रूव करना है। तो हमें जो प्रूव करके दिखाना है वो ये है BO इज इक्वल टू AO, ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखो इन ट्रायंगल, एक तो मैं BOC में आ जाता हूँ एंड ट्रायंगल AOD में आ जाता हूँ। तो आप बताओ ये O एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। याद करो, जब भी क्रॉस का केस बन रहा हो तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है, मतलब इधर वाला और इधर वाला, इधर वाला और इधर वाला, तो यहाँ क्रॉस बन रहा है। तो एंगल AOD और BOC इक्वल है अपोजिट एंगल, इक्वल तो दिख ही रहा है, अपोजिट एंगल इसका रीजन है। इसी तरह ये और ये इक्वल आपको दे ही रखा है, AD और BC, ये तो गिवन ही है, बताने की जरूरत नहीं। और एक ध्यान से देखो, एक एंगल ये और ये भी तो इक्वल दे रखा, 90-90 का बन रहा है, क्योंकि ये आप प्रूव क्या क्या कर चुके हो, एक तो ये और ये इक्वल बता चुके हो, एक ये और ये इक्वल बता चुके हो, एक और क्या रह गया बेटा, एक और क्या रह गया, ये और ये 90 बन रहा है, तो ये भी तो इक्वल है, इसमें ये 90 इसमें ये 90, तो जो एंगल OAD है और इधर से जो OBC है वो राइट एंगल जो है, ठीक है बेटा, 90 डिग्री के कोण है, तो बराबर तो हो गए। तो अब की और वो तो नहीं लगी पीछे वाली एस, क्योंकि अब की और दो एंगल है और एक साइड है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है बेटा, एंगल साइड एंगल, दो एंगल और एक साइड, ठीक है बेटा। तो ये जो ट्रायंगल है
कौन सी बेटा, BOC कॉन्ग्रेंट्स होगी ट्रायंगल AOD के। तो जब ये और ये आपस में कॉन्ग्रेंट्स ही हो गई है, एटलीस्ट तीन चीजें अपन ने बराबर शो कर दी है, तो ये और ये कॉन्ग्रेंट्स हो गई। और ये अगर ये कॉन्ग्रेंट्स हो गई है तो इसमें हर साइड और हर एंगल इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा। तो साइड जो AO है वो इक्वल होगा BO। तो यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आया है। फिर भी अगर बेटा आपको ना समझ आया है तो बता देना। तो आज जो आपको वर्क करना है वो ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का 1, 2 और 3। ओके बेटा, और रिवाइज करने का जो वर्क है वो अपन ने कल एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट कर लिया था, उसका एक ही एग्जाम्पल था। तो आज अपन एक्सरसाइज 1.5 के एग्जाम्पल निकाल लेते हैं। एक ही बात है बेटा, रिवाइज ही करना है, कैसे ही कर लो, चाहे आगे से कर लो, चीज को पीछे से कर लो। तो इसमें जो करने हैं आपको देखता हूँ कितने एग्जाम्पल है। 1.5 में एग्जाम्पल 16, 17, 18, 19, 20 5 है बेटा। तो आप ऐसा करो, इसमें 16, 17 या चलो आगे से देखो, फिर पूरी बात नहीं बन पाएगी, रह जाएंगे फिर भी। तो 1.6 के तो अपन ने निकाल लिए, इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा वरना रह ही जाएंगे। तो 1.1 के एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, इसमें 3 एग्जाम्पल है बेटा, ये करके लाने आपको। तो जो रिवाइज करने का वर्क है बेटा वो एक्सरसाइज 1.1 के 3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3। और जो राइट करने का वर्क है, लिखने का वर्क है, वो आपको पता ही है, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ओके बेटा, कर लेना। थैंक यू।